नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञानांश में स्वागत है। दोस्तों, इस समय आप आराम से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपसे कहूँ कि जिस जगह पर आप अभी बैठे हैं वो जगह आज से करोड़ों हजारों वर्ष पूर्व 8560 डिग्री सेल्सियस के तापमान से उबल रही थी। या तो जिस जमीन पर आप बैठे हैं वह लाखों वर्षों तक बर्फ से ढकी हुई थी। इस वीडियो के अंत तक आप पृथ्वी के कई रहस्यमयी बातें जानने वाले हैं। जिस स्थान पर हमारा सौरमंडल है वहाँ कई प्रकार की गैसें तथा धूल के कण बादल के समान हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से कुछ दूर एक तारा हुआ करता था। समय के साथ उस तारे के अंदर की ऊर्जा समाप्त होने लगी, जिस वजह से उस तारे के अंदर एक भयानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण अंतरिक्ष में विद्यमान धूल एवं एक दूसरे से दबने लगी। इसके बाद बादलों में स्थित धूल के कण दाब के दबाव तथा गर्मी के कारण विशाल उल्कापिंड एवं पत्थरों में बदल चुके थे और इसी दबाव के कारण बादलों में स्थित रेडियो एक्टिविटी पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के वजह से मध्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम एकत्रित होने लगे। मध्य के इस दबाव के कारण एक भयानक विस्फोट हुआ और इसी भयानक विस्फोट के कारण सूरज का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉइड मतलब क्षुद्र ग्रह में अत्यधिक भार के कारण सूर्य के निकट आकर सूर्य की परिक्रमा कर चारों ओर घूमने लगे। धीरे धीरे इन एस्टेरॉइड का आपस में टकराव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र आदि कई ग्रहों का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय मंगल एवं पृथ्वी ग्रह के बीच एक और ग्रह था जिसका नाम थिया था, जो सूर्य की परिक्रमा करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉइड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे थे और धीरे धीरे करोड़ों वर्षों तक ये पृथ्वी की सतह पर गिरते रहे। और इसी प्रकार की घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया में भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा और पृथ्वी से टकरा गया। इस भयानक टकराव के कारण पृथ्वी के टुकड़े कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इस परिक्रमा कर रहे कणों में टकराव होने लगा, जिस कारणवश चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर केवल एक ही समुद्र हुआ करता था और वो भी 1980 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलते लावे के रूप में उबल रहा था। वे स्थान तथा चीज़ें जिन्हें हम आज अलग अलग नाम से जानते हैं, समय के साथ साथ पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे घट रहा था तथा वह ठंडी होती जा रही थी, जिसके कारण पृथ्वी में स्थित भारी तत्व एवं रेडियो एक्टिविटी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर एकत्रित होने लगे एवं हल्के तत्व पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों वर्षों तक पृथ्वी में उल्कापिंडों की बारिश हुई और गिरते हुए इन उल्कापिंडों में मिला हुआ था पानी, नमक एवं खनिज लवण। करोड़ों वर्षों तक इन उल्कापिंडों की बारिश होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पानी से भरने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वह समय था जब दूर गहरे पानी के भीतर निकल रहे ज्वालामुखियों से सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों वर्षों बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी की संपूर्ण सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के अंदर का भीतरी कोर पदार्थ से बने होने की वजह से हर समय गर्म होता रहता है, किंतु जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंड हो जाती है तब पृथ्वी के भीतर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती
जिस वजह से ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ और उस समय पानी से ढकी पृथ्वी पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखी निकलते गए और लाखों वर्षों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हुआ। इस समय भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से उल्कापिंडों की बारिश होती रही। आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी का पर्यावरण लगभग स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी निकलने लगभग कम हो गए थे और पृथ्वी पर दिन रात 12 घंटे का हो गया था। वर्ष बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होकर अलग समूह में रहने लगे। आज के लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीवित रहने के लिए पानी के अंदर के खनिज पदार्थ और धूप का प्रयोग करने लगे और ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस समय तक ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इस सूक्ष्म जीवों के कारण वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी पर वायुमंडल बनना प्रारंभ हो चुका था और आने वाले हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसके कारणवश पृथ्वी के अधिकतर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों वर्षों बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर अधिक ऑक्सीजन होने के कारण इन सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होने लगी। उस समय पृथ्वी का वातावरण ठंड होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भरा हुआ था, जिस कारण जमीन एवं वातावरण में स्थित आयरन के कण पानी में विलय होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की सतह मंगल ग्रह के समान लाल हो चुकी थी। समय के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में दरार आ गई, जिसके कारण पृथ्वी के भीतर का लावा कई लाखों वर्षों तक उबलता रहा, जिसके वजह से पृथ्वी के वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ने लगी एवं पृथ्वी पर अम्ल वर्षा शुरू हो गई। अम्ल वर्षा के कारण पृथ्वी का तापमान घटने लगा एवं तापमान अत्यधिक घटने के कारण पृथ्वी में स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित हो गया। उस वक्त संपूर्ण पृथ्वी सफ़ेद बर्फ से ढक चुकी थी। साधारण तौर पर जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो धरती उन किरणों को सोख लेती है, मगर संपूर्ण पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी क्योंकि बर्फ सफ़ेद एवं चमकदार होती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस लौट जाती थी। इसी वजह से पृथ्वी लाखों वर्षों तक बर्फ से संपूर्ण ढकी रही, मगर पुनः धरती के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई एवं इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मियों ने बर्फ को पिघलना शुरू कर दिया। इसी बीच पानी के अंदर बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे एवं अब वे ऑक्सीजन का प्रयोग स्वयं को बड़ा एवं जटिल करने में करने लगे। इस समय पानी में छोटे छोटे समुद्री पौधे निकलना प्रारंभ हो गए। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकलते रहे वैसे वैसे वातावरण CO2 की वजह से गर्म होता जा रहा था। समय के साथ बर्फ तो पिघलने लगी, किंतु पुनः पृथ्वी पर अम्ल वर्षा प्रारंभ हो गई, जिस वजह से पृथ्वी पुनः ठंड होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी की ज़्यादातर सतह ठंड होने लगी। ऐसे ही कई बार हजारों वर्षों तक यही प्रक्रिया होती रही। इसी कारणवश अब समुद्री जीव वातावरण के प्रभाव से विकसित होने लगे थे। इस समय कई समुद्री जीव एवं समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, किंतु जो बच गए वो पृथ्वी के बदलते तापमान के साथ साथ बदलते गए और अब हजारों वर्षों बाद समुद्री पेड़ बर्फ के वजह से पूर्ण रूप से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलना शुरू किया तो ये समुद्र के पेड़ जल्दी ही विकसित होकर चारों ओर फैल गए
धीरे धीरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी एवं अम्ल वर्षा की मात्रा बढ़ने लगी एवं अम्ल वर्षा कम हो गई थी। वातावरण में O2 आने के कारण पृथ्वी की ओजोन परत मोटी होने लगी एवं आज से कई करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पहली बार मोसोज नामक पेड़ उगना प्रारंभ हुआ। समय के साथ साथ पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए। एक समय ऐसा आया जब जमीन से पेड़ की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट की होने लगी। यह वह समय था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकल रहे थे और स्थलचर जीवों में बदल रहे थे। पृथ्वी की अधिकतर जगह एकत्रित हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का तापमान एवं वातावरण लगभग स्थिर हो चुका था और अब दिन रात 21 से 23 घंटे का हुआ करता था। अब कई समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे एवं वातावरण के मुताबिक उनका रंग रूप और आकार बदल रहा था। धीरे धीरे ये जीव डायनासोर में परिवर्तित होने लगे। जिन डायनासोर ने पेड़ों की पत्तियां खाना शुरू कर दिया, उनका शरीर विशाल एवं लंबा होना शुरू हो गया। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, इसलिए उनका शरीर छोटा होने लगा। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह होने के कारण बंजर एवं रेगिस्तान के रूप में बदल गई तथा जंगल समुद्र के किनारे होते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से कई करोड़ों वर्ष पूर्व पेंजिया महाद्वीप खंडित होना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने से पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ने लगी, जिसके कारण डायनासोर विभिन्न एवं विशाल होते चले गए। डायनासोर ने कई करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। उस समय डायनासोर जमीन, पानी एवं आसमान संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराकर विशाल हिमालय का निर्माण किया। आज से लगभग 600 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की तरफ एक विशाल उल्कापिंड 80 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था। पृथ्वी की सतह छूते ही उसमें भयानक आग लगी और वह आग से जलते हुए पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकली ऊर्जा लाखों परमाणु बम्बों के समान थी। जहां यह उल्कापिंड गिरा, वहां के जानवर एवं पेड़ पौधे भाप बनकर उड़ गए। उल्कापिंड गिरते ही संपूर्ण पृथ्वी पर धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप एवं आग ने पृथ्वी को जलाना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही घंटों में पृथ्वी के वातावरण में धूल एवं हानिकारक गैस की वजह से पृथ्वी नर्क के समान हो गई थी। डायनासोर उस आग एवं भूख से पूर्ण रूप से विलुप्त हो गए थे। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहते थे, जिसके कारण वे बच गए थे। पृथ्वी का वातावरण पूर्ण रूप से काला एवं अंधेरामय हो गया था, जिस वजह से धूप तक जमीन में नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ तथा ज़्यादातर जानवर विलुप्त हो गए थे। पृथ्वी पर हानिकारक गैस के कारण पुनः अम्ल वर्षा प्रारंभ हो गई और पुनः पृथ्वी ठंड होकर बर्फ से ढक गई। किंतु इस बार पृथ्वी पर बर्फ लाखों वर्षों तक नहीं जमी रही और 80-90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही पृथ्वी पर वातावरण पहले जैसा होता चला गया, वैसे ही छोटे जीव पृथ्वी के भीतर से बाहर आना प्रारंभ कर दिए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने जंगल ठंड हुआ करते थे। इसी बीच ये जीव बंदरों में बदलना शुरू हो गए। किंतु जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। जंगल की चीज़ें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी हो गई। खाने के तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों से चलना शुरू किया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर वानर में बदलने लगे
भूख के कारण खाने की तलाश में ये वानर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे और धीरे धीरे इन वानरों का रूप वहाँ के तापमान के साथ बदलने लगा। समय के साथ साथ हम आदिवासी बने, हमने बनाना सीखा एवं आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे मानव के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा एवं संस्कृत विचार का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस संपूर्ण पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसा बनने में लगभग 450 करोड़ वर्षों का समय लगा और हमें एक छोटे जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का समय लगा है। किंतु हम सब ने इन 100 वर्षों तक जितना प्रदूषित किया है उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया है। हम फिर से पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं। पृथ्वी में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पुनः परिवर्तित होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।